प्रिय दोस्तों, बौद्ध दर्शन की श्रृंखला के अंतर्गत इस समय आप बौद्ध दर्शन और शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो में भी आप बौद्ध दर्शन और शिक्षा के विषय में ही जानेंगे। दोस्तों, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आपने जाना था कि बौद्ध दर्शन में मध्यमा प्रतिपदा सिद्धांत परिलक्षित होता है। तो मध्यमा प्रतिपदा सिद्धांत के अनुसार ही हम इस वीडियो में विद्यार्थी के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बौद्ध दर्शन के मध्यमा प्रतिपदा सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का अतीत और भविष्य दोनों होता है, क्योंकि उनका कहना है कि विद्यार्थी का वर्तमान अस्तित्व उसके अतीत या कह लीजिए कि उसके पुनर्जन्म के कर्म तथा बाल्यावस्था में जो उसने संस्कार पाए हुए होते हैं उसी पर निर्भर होता है। क्योंकि वह जो भी कुछ बनता है वह अकस्मात नहीं होता, परंतु उसके साथ उसके अतीत के संस्कार जो हैं वह जुड़े होते हैं। और चूँकि सभी छात्रों का अतीत होता है और सभी छात्रों का जो अतीत होता है दोस्तों, वह एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए प्रत्येक छात्र की अपनी अध्ययन क्षमता होती है। मतलब कह लीजिए कि प्रत्येक छात्र अध्ययन क्षमता में भी एक दूसरे से भिन्न पाया जाता है। इसलिए एक अध्यापक का यह कर्तव्य होता है। अध्यापक का इसलिए होता है क्योंकि माता पिता और अभिभावक के बाद जो सबसे नज़दीक विद्यार्थी के होता है वह है अध्यापक। तो अध्यापक अपने छात्रों को ज़्यादा अच्छी तरह जान सकता है, समझ सकता है। तो एक अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह छात्रों के स्तर के अनुरूप अध्ययन अध्यापन की क्रिया का संयोजन करे। दोस्तों, बौद्ध दर्शन का कहना है कि भावी विकास की क्षमताएं, ध्यान से सुनिएगा, भावी विकास की क्षमताएं वर्तमान अस्तित्व में विद्यमान है। बच्चों की या विद्यार्थी की, चूँकि विद्यार्थी के बारे में आप जान रहे हैं तो विद्यार्थी को समझिए कि विद्यार्थी की जो भावी विकास की क्षमताएं होती हैं वह वर्तमान अस्तित्व में विद्यमान है। और बालक के वर्तमान अस्तित्व में जो विद्यमान नहीं है, वर्तमान अस्तित्व में जो विद्यमान ही नहीं है, उससे भिन्न उसे नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। क्योंकि ये कारण कार्य सिद्धांत या प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद से संबंधित आपने वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे होंगे देखिएगा, क्योंकि ये शब्द, ये सिद्धांत उनका बहुत प्रमुख है और ये बार बार आता है और बार बार मैं इसको बताती हूँ। तो क्यों कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो जो चीज़ वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है, वर्तमान अस्तित्व में छात्र के विद्यमान ही नहीं है, तो उससे भिन्न उसे कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार छात्र की नीति पूर्व निर्धारित है। मतलब इसका मतलब यह नहीं है बौद्ध दर्शन के अनुसार कि छात्र की नियुक्ति पूर्व निर्धारित है। वह उसके अंदर कुछ और मतलब वो स्वेच्छा से अपना कोई चयन नहीं कर सकता, स्वेच्छा वह कुछ भी नहीं बन सकता, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना नहीं है। बौद्ध दर्शन के कारण कार्य सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही बौद्ध दर्शन में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थी का भविष्य भी है। आपने शुरू में ही जाना था, अतीत और भविष्य की बात दोनों ये कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी का भविष्य भी है और उसका भविष्य जो है ये कहते हैं सम्यक संकल्प पर निर्भर करता है।
और एक अध्यापक छात्रों के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, उसकी क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है तथा सम्यक संकल्प करवा सकता है उससे, मतलब उसके अंदर वो इस तरह की आदत का विकास कर सकता है कि वो उचित संकल्प करे, सम्यक संकल्प करे। और इस तरह से उसकी भविष्य, मतलब उसकी जो भविष्य है, भविष्य जीवन को वो निर्धारित कर सकता है। और तो सम्यक संकल्प के द्वारा छात्र अगर चाहे तो वो स्वेच्छा अपने भविष्य का निर्धारण कर सकता है और इसमें अध्यापक पूरी तरह से उसका सहयोग कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, बौद्ध दर्शन जो है वह जातिगत भेद को नहीं मानता और उसका कहना है कि हर व्यक्ति के लिए, और यहाँ आप छात्र की बात कर रहे हैं तो एक छात्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा सुलभ करानी चाहिए। उसका मानना है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार है और सभी व्यक्ति दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए उसकी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों? ज्ञान की। तो हर व्यक्ति अगर दुखों से छुटकारा प्राप्त करना सकता है तो हर व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है और तभी वह निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा सुलभ करानी चाहिए, ऐसा कहा है। तो इस तरह से दोस्तों, इस वीडियो में आपने विद्यार्थी के विषय में जाना कि छात्र में क्या क्या गुण होता है और किस तरह से वह अपनी योग्यता का निर्माण कर सकता है और अध्यापक उसके लिए कितना सहयोगी बन सकता है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसी क्रम में शिक्षक के संबंध में जानेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।